स्टूडेंट्स, आज हम वापस एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल कल के टॉपिक के तरह दही चीनी जैसा। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे जो एल्डर्स हैं या आप कह सकते हो बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बार कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे तो अभी। उसका इकोनॉमिक लॉजिक, इस देसी प्रोवर्ब को हम इकोनॉमिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे टाइम प्रेफरेंस थ्योरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली देसी लॉजिक है, जिसका एक टाइटल है कल करे सो आज कर, आज करे तो अभी। हम इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे इकोनॉमिक्स जो इंडियन एल्डर्स हैं उनके एडवाइस पे हमने अपनी प्रेफरेंस थ्योरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक इजी तरीके से इसको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को दिया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू IMS एकेडमी। आज हम डिकोड करेंगे एक और देसी सेइंग, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपने सबने ये सुना तो होगा अपने एल्डर्स से। हमारे एल्डर्स बार बार कहते हैं कि काम को कल तक मत टालो, वक्त का सदुपयोग करो। लेकिन इस बात के पीछे सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके पीछे एक सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिक भी है, दैट इज टाइम प्रेफरेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम प्रेफरेंसेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इस देसी प्रोवर्ब को कैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इस प्रोवर्ब को समझें कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि कल करे सो आज कर का मतलब है जो काम आप कल के लिए सोच रहे हैं उसे आज ही निपटा लें। उनका ये कहने का मतलब है। अब ये खाली मोटिवेशन नहीं है उनका कि वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल है जो टाइम की वैल्यू को समझता है, और इसी से जुड़ा है इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड टाइम प्रेफरेंस थ्योरी। आपने इसको समझा होगा, टाइम प्रेफरेंस को पहले भी थ्योरेटिकल में समझा होगा। हम इसको एक देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रियल टाइम आप इस चीज़ को समझ सकें। तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि टाइम प्रेफरेंस थ्योरी होती क्या है, अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो टाइम प्रेफरेंस रिफर करता है कि कैसे पीपल अपने वैल्यू करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स को। जो आज का और फ्यूचर का बेनिफिट है उसकी कैसे वैल्यू करते हैं। जिस पर्सन की हाई टाइम प्रेफरेंस वांट है उसको इमीडिएट रिवार्ड मिलता है, जो प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। और जिस पर्सन की लो टाइम प्रेफरेंसेस है इज पेशेंट एंड वैल्यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर ओरिएंटेड। वो फ्यूचर को भी देख के चलता है, वो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को भी जोड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने डिसीजंस में ये सोचते हैं कि अभी फ़ायदा ले लो, फ्यूचर की वेट क्यों करनी। तो जो बेनिफिट आप प्रेजेंट में ले सकते हो कि वाई वेट फॉर फ्यूचर। तो हमारे जब एल्डर्स ये बात बोलते थे कल मत सोच आज कर, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कह क्या रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि अगर काम आज करेगा
तो बेनिफिट जल्दी मिलेगा और फ्यूचर बेटर होगा। मतलब जो काम आप आज करोगे तो उससे आपका फ्यूचर पे इम्पैक्ट आएगा और फ्यूचर आपका बेनिफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। इसको हम लो टाइम प्रेफरेंस बिहेवियर कहते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम किसी चीज़ को सोचते हैं। दूसरी बात, हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो हर डिले की एक इकोनॉमिक प्राइस होती है। अगर कोई काम को आप डिले करते हो तो उसका इकोनॉमिक प्राइस होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज यू नो, every time you delay something you give up the benefit you should have earned। अगर आप किसी चीज़ को डिले करते हो तो उसका बेनिफिट आप लूज़ करते हो जो आप अर्न कर सकते थे। जब आप काम कल तक टाल देते हो तो आज जो अपॉर्चुनिटी थी वो चली जाती है, उसका लॉस होता है और वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आज स्टडी कर लेते तो कल का दिन रिवाइज करने को मिलता। अब जब आपने कल पे टाल दिया उसी चीज़ को तो कल नया काम भी आएगा और आज का काम भी पेंडिंग है। क्या रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, चीज़ों को जल्दी ग्रैब आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। टाइम को हम रिसोर्स से भी जोड़ते हैं। टाइम एक स्केर्स रिसोर्स है, इसका स्मार्ट यूज़ करना भी ज़रूरी है। जिसको आप सही तरीके से यूज़ करोगे, कल तक नहीं टालोगे, तो आपको आज उसका बेनिफिट मिलेगा और कल उसका फ़ायदा मिलेगा। सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से टाइम जो है वो एक स्केर्स रिसोर्स है। अगर एक बार चला गया टाइम, समय, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अब पैसा कमाया जा सकता है लेकिन वक्त एक बार गया तो वापस नहीं आता, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। इसलिए एल्डर्स हैं, यही कहते हैं कि आज का काम अभी करो क्योंकि कल नए काम मिलेंगे और नए काम मिलेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अर्ली एक्शन का एक और बेनिफिट होता है। अगर आप जल्दी एक्शन लेते हो तो एक और बेनिफिट होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ आउटकम। जैसे आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना इंटरेस्ट का जल्दी फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। वैसे ही कोई भी एक्शन आप जल्दी करते हो उसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बड़े बुजुर्ग की बात को समझ रहे हैं, वो कहना क्या चाहते थे। देखो, मॉडर्न लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, हमारी ज़िंदगी में भी, आज के समय में भी ये लॉ अप्लाई करेगा, ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। चाहे हमारा कैरियर प्लानिंग हो, चाहे हमारी स्टडीज़ हो, चाहे हमारी सेविंग्स हो, चाहे हम नए स्किल्स को सीखना चाहते हैं, जितना भी आप डिले करोगे उसको आप अपनी वैल्यू को लूज़ करोगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई स्किल डेवलपमेंट लेना चाहते हैं तो काम को आज से ही स्टार्ट करिए। उसका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियल होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो एल्डर्स हमें टाइम का कंपाउंडिंग इफेक्ट समझा रहे होते हैं, वो मोटिवेशन नहीं दे रहे होते, वो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट समझा रहे होते हैं। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की अगर कोशिश करें तो एल्डर्स की बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो दोस्तों, जब भी आपको लगे ये काम कल कर लेंगे तो याद रखो कल का कोई भरोसा नहीं है। आज ही सबसे बड़ा
एसेट है, टुडे इज़ योर एसेट। इसीलिए हमारे एल्डर्स बिना इकोनॉमिक्स पढ़े, बिना इकोनॉमिक्स की जानकारी के बिना वो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमें समझा रहे होते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, और उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करते जाते हैं। ये होता है देसी लॉजिक इन इकोनॉमिक्स थ्योरी। आपको डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं उससे आप इकोनॉमिक थ्योरी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप को लगता है कि आपके घर में भी कोई देसी लॉजिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स टर्म में कन्वर्ट करें और आपको समझाने की ईजी कोशिश करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग IMS Academy। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।